जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब देखें बाज़ बच्चे करते क्या हैं, ये ज़रा मैं वाज़ेह कर दूँ। इंग्लिश की देखें, तहरीर है, इसमें एक वाज़ेह फ़र्क है। यानी एन एन को जो है वो एच की शक्ल में बनाया गया है, देखें। अप्रॉक्सिमेटली ये आप देखेंगे, अब ये गलती हो रही है बच्चे से, तो इसकी इस्लाह की जा रही है, बताया जा रहा है कि ये इसको ऐसे नहीं बनाएँ। अब देखें किसी भी लेटर को जो उसकी शेप बनाई जा, अब देखें ना, जब आप इसको इस तरह बनाएँगे कि बजाय एच के वो एन नज़र आ रहा है, तो ये तो उसको कोई पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा? ये बहुत सारी गलतियाँ होती हैं बच्चों में और अप्रॉक्सिमेटली ये गलतियाँ होती हैं। ये गलती तेज़ी से लिखने की वजह से पैदा होती है। गौर से नहीं लिखा हुआ, देखा नहीं है, गौर नहीं किया और जल्दी में लिख दिया। आप देखें, अब ये देखें एक ही सेंटेंस एक ही सेंटेंस जो है वो कितनी बार लिखा है और हर दफ़ा देखिएगा, हर दफ़ा का फ़र्क है। सीखने के मराहल में ये चीज़ें बड़ी फ़ेस करना पड़ती हैं। हर बच्चा से सीखता है, गलतियों से भरपूर होकर गलतियाँ करता है। 1 गलती 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4, 10 दफ़ा, 50 दफ़ा भी बच्चे गलती करते हैं, लेकिन उन्हें डाँटा नहीं जाता, उन्हें समझाया जाता है। देखें बेटा जी, इधर मेरी बात सुनिएगा, शबान भाई, ठीक है? आइंदा के बाद इसको एन को ऐसे नहीं करना आपने, ये एच नहीं बनाना आपने, एन, ठीक है? ये देखिए ना, इंग्लिश में इंग्लिश में जॉइनिंग में, सेपरेट में या फिर सी कॉमिक में, ठीक है? उसके इटैलिक में, एरियल में, ठीक है जी? नियल्सन में, कर्सिव में, अलग जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं, उनमें से एक टेक्निकल बात याद रखें, एग्ज़ाम राइटिंग के लिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि ऊपर की लाइन ये जो है, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये एक टेक्निकल बात है जिस जो इंग्लिश के लिए आप ही समझ लीजिए, इन अदर वर्ड्स आई कुड से कि 50% इंग्लिश जो है वो इसका बैलेंस इसी लाइन से बन जाता है, ठीक है? बहुत थोड़ी मेहनत करके आप उसको ठीक कर सकते हो। अब देखना ये ये आ रहा है जी, अब देख एस कहाँ पे जा रहा है, ये देखें, एग्रीड देखें जी, ए, जी और आर देखिएगा, फिर देखें ई कहाँ पे चल रहे हैं, डी देखें जी, डी का ये जो ओवल है, ये सही नहीं बनाया हुआ, ठीक है? इसको साथ जोड़ दिया। अब ये देखिएगा, यहाँ फिर देखें, स्पेस ज़रा दे दिया। अब ये देखें जी, यानी ये मार्जिन भी टूट गया ना आपका। ये टेक्निकल मिस्टेक्स हैं। अब ये वाज़ की मिसाल ले लें जी, वाज़ पहली बात तो ये कि डब्ल्यू के ही तीनों लूप्स बराबर नहीं हैं। ये 2 बराबर हैं, ये नीचे है। अब ये देखिएगा ए टेढ़ा हो गया, उसका स्लोप ही आपने हमने पढ़ाया था आपको कि ये हमेशा 70 की स्लॉन्ट, 70 का एंगल आपने यूज़ करना होता है, ठीक है? यू मस्ट फॉलो द एंगल ऑफ 70। अब देखिएगा, एग्रीड, जी देखें जी कहाँ पे आ रहा है, आर देखें कहाँ पे जा रहा है। इसमें मिस्टेक्स बहुत सारी हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से दूर होंगी, मश्क से। विदाउट मश्क यू आर नथिंग, ये बात याद रखें। और प्रैक्टिस भी इंस्ट्रक्टर के रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी के साथ आप 1 साल भी लिख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। सारे बच्चे ऐसे ही हैं हमारे, 10 साल से हम राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी के साथ कर रहे हैं। अब ये हुआ ये है, अलमिया ये हुआ, ट्रेजेडी ये है हमारे साथ कि हम गलतियों के अंदर पुख्ता हो चुके हैं। गलतियाँ हमारी पक्की हो गई, गलतियाँ मज़बूत हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक, मैं समझता हूँ बड़ा ब्लंडर है कि गलत लिख कर हम गलतियों के अंदर परफेक्ट हो गए हुए हैं, ठीक है? मतलब बहरहाल बड़ी ये अफ़सोसनाक बात है। अनफॉर्चुनेटली हम इसको बहरहाल हमने इसको गौर से दे लिया नहीं ना इन चीज़ों को। ये देखिएगा, अब देखिए वंस ओ में गलती है, ओ जहाँ से स्टार्ट लिया था उसको वहीं पे ख़त्म होना चाहिए, ठीक है? ये देखिए जोड़ नज़र आ रहा है, फिर गोलाई सही नहीं बनी। तो क्लास वाला कौन सी है आपकी? क्लास 7th है, देखें जी, क्लास 7th है। आप बेटा कोशिश करें, मेहनत करें, ठीक है? जो गलतियाँ आपको बताई जा रही हैं ना, उन पर गौर करें, उन गलतियों को रिपीट ना करें। एरर्स को रिपीट करना ये एक अच्छे तालिब इल्म की निशानी नहीं होती। मेरी पूरी बात फ़ॉलो कर रहे हैं ना? ये देखिएगा, अब सबसे पहले आपको करना ये है, सबसे पहले आपको स्लांट पैदा करनी है। कोई भी लिखें आप, स्लांट में लिखें, एंगल 70 का। उसके बाद स्पेस इक्वल रखें बिटवीन वर्ड्स। उसके बाद टॉप लाइन, ये जो इसको हम अपनी खताती की ज़ुबान में कहते हैं हिडन लाइन, ये नज़र नहीं आती, ये सिर्फ महसूस की जाती है, रियलाइज़ की जाती है, ज़हन में रखी जाती है, वैसे ही नज़र नहीं आती, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है, तमाम लेटर्स बराबर। उसके बाद यूनिफ़ॉर्म ठीक बनाएँ पूरे लेटर्स का, यूनिफ़ॉर्म ठीक करें, उनके एंगल्स ठीक करें, पूरी शेप दें, उनको डिसयूनिफ़ॉर्म ना करें, तोड़ें नहीं। फिर उसके बाद फॉर्मेट्स हमेशा अपने टीचर के लिखे हुए के मुताबिक बनाएँ, अपनी मर्ज़ी के साथ ना बनाएँ, ठीक है? उम्मीद है कि बड़ा चंद बातें आपको समझ में आई हैं। अगर कोशिश करें, इनके मुताबिक काम करेंगे, बहुत जल्दी आपका सफ़र कट जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है ना? मेहनत करिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला कामयाबी दे आप लोगों को। तो मेहनत
मेहनत ही से आप आगे बढ़ते हो। मेहनत कामयाबी का ज़ीना है, ये बात याद रखिए, इसको पल्ले बाँध लें, अपने कमरे में लिख के लगा दें, अपने स्टडी रूम में इसको लिख के लगा दें, मेहनत कामयाबी का ज़ीना है। मेहनत के बगैर अब कुछ नहीं है, मेहनत मश्क से आप कामयाब होते हैं और मश्क करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, मेहनत करने वाले कामयाब रहते हैं, मेहनत करने वाले कभी नहीं हारते। बहुत शुक्रिया।